हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस के ज्योग्राफी वाले सीरीज़ में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। आपको हमने बताया था कि अब जो भी वीडियो आएगा झारखंड जेपीएससी 11th को टारगेट करते हुए लेके आएंगे। आपको हमने सिलेबस भी दिखा दिया था लास्ट वीडियो में। ये झारखंड ज्योग्राफी का सीरीज़ का अगला वीडियो है। झारखंड फॉरेस्ट को हम कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्रिप्शन के तहत ही हम ये वीडियो को लेकर के आ पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के फॉरेस्ट को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आर्द्रपर्णपाती वन, एक होता है शुष्कपर्णपाती वन। उसके आगे उष्ण कटिबंधीय इससे जोड़ा जाता है कि पूरा झारखंड क्या पूरा देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए उसके आगे उष्ण कटिबंधीय जोड़ दिया जाता है। आप सिर्फ उसके आगे सिर्फ पर्णपाती वन या फिर आर्द्रपर्णपाती वन और शुष्कपर्णपाती वन बोल सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आर्द्र के लिए हो जाएगा। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ये शुष्क के लिए हो जाएगा। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब ट्रांसलेशन भी आपको बहुत याद रखना, मतलब बहुत लोग इंग्लिश से हिंदी वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए बाकी लोग अपना बेसिक ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन नाम का ट्रांसलेशन होना चाहिए। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अगर बहुत लोग इसमें जिला को भी याद करते हैं, कौन सा जिला कहाँ आता है। चलिए हम लोग एक आउटलाइन मैप देख लेते हैं। तो जिला का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें, उसके अलावा और एक तरह के भी झारखंड में पाए जाते हैं और एक तरह के भी जंगल पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और एक तरह के झारखंड के जंगल जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यम श्रेणी के जंगल, उसको पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये दो श्रेणी के जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, आर्द्रपर्णपाती वन और शुष्कपर्णपाती वन। ऊपर वाला एरिया हमारा ये आर्द्रपर्णपाती वन आता है, ये वाला आर्द्रपर्णपाती वन, और ये ड्राई पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडियस मतलब शुष्कपर्णपाती वन, यही मेनली है। उसके अलावा कहीं कहीं पर ऐसे छिटपुट एरिया में इधर कहीं पर ऐसे एरिया, कहीं छिटपुट एरिया में एक मध्यम श्रेणी के वन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। उसका बिखराव है कहीं कहीं पर, उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। यही झारखंड में 3 तरह के वन पाए जाते हैं। अगर इसका हम लोग परसेंटेज देख लें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो नीचे वाला भाग है शुष्क वन, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता है 93.525% में, 93.25% में। और ये शुष्कपर्णपाती वन पाए जाते हैं 2.66% एरिया में। और उसके बाद इसी से मिलता जुलता परसेंट जो बच जाता है आर्द्रपर्णपाती वन, आर्द्र प्रायद्वीपीय वन, ये लगभग पाए जाते हैं 5.09% में, फिर लगभग 5% एरिया में पाए जाते हैं। तो झारखंड में ही 3 तरह के वन पाए जाते हैं, लेकिन तीसरा को हम लोग बहुत रेयर में कैटेगरी में बांटा जाता है। 2 ही तरह के वन पाए जाते हैं, आर्द्रपर्णपाती वन, एक शुष्कपर्णपाती वन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, आर्द्रपर्णपाती वन, इसी का नाम है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसको हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए अब श्रेणी में हम कब बांटते हैं, जब यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा कब, ये ऊपर वाले एरिया में, ये वाला बात हो रही है झारखंड के ऊपरी वाले, जो झारखंड बिहार से जो 10 राज्यों से सीमा बनाती है और जिले होते हैं, वो आपको जिला का नाम याद नहीं रखना है। आप हमारा मैप का सीरीज देख लीजिए और आप मैप बना करके ड्रॉ कर दीजिए, अपने आप आपको याद आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं या फिर आर्द्र पतझड़ वन भी इसको बोलते हैं, या फिर आर्द्रपर्णपाती वन, या फिर आर्द्र पतझड़ वन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर वन पतझड़ वन है, सदाबहार वन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेनली इसको और भागों में भी बांटा जाता है, लेकिन ये मेनली इसी तरह आर्द्रपर्णपाती वन या फिर शुष्कपर्णपाती वन में कैटेगरी में बांटा जाता है। ये सागरीय जलवायु से प्रभावित होता है, क्योंकि इधर से
वेस्ट बंगाल से आते हुए, बंगाल की खाड़ी से आते हुए जो ये आता है, तो वहाँ से टकराकर यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ी से टकराकर ये मानसून की हवाओं से आकर के ये प्रभावित होता है। मानसून की हवा टकराकर इधर उधर आती है, तो उससे भी टकराकर, उसके कारण ये मानसून की सागरीय जलवायु से प्रभावित है। ये अधिक वर्षा ये वाले क्षेत्र में आता है। उसके बाद इसका भी कितना परसेंट भूभाग में है, 2.66% भूभाग में है। कितना है, 2.66% भूभाग में है। कौन कौन सा क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग ये रांची का फाट क्षेत्र में, सिंहभूम का क्षेत्र, ये आर्द्रपनपाती वन, ये कुछ सिंहभूम का क्षेत्र भी आता है। आपको हमने बताया कि प्रॉपर ड्रॉ हमने नहीं किया है इस मैप में, कहीं कहीं पर नीचे भी आर्द्रपनपाती वन छोटे छोटे एरिया में आएंगे। तो उसमें दक्षिण रांची के दक्षिण का भाग, दक्षिणी लातेहार, इधर का गढ़वा, पलामू, लातेहार, दक्षिण का लातेहार, रांची का लातेहार, पलामू और संथाल परगना रीजन, पूरा ये वाला संथाल परगना रीजन, इधर गढ़वा, पलामू, लातेहार का रीजन और सिंहभूम का रीजन का कुछ भाग सिंहभूम का भी आता है, कुछ भाग सिंहभूम का भी आता है और रांची का भी कुछ भाग आता है। ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद, सॉरी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, आर्द्रपनपाती वन, जिसका परसेंटेज क्या है 2.66%। और कितना परसेंट भूभाग में है, 2.66%। कितना परसेंट वर्षा होती है, 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। उसका उष्ण कटिबंधीय, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, इसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वो ये झारखंड के नीचे वाला एरिया आ जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे ये वाला एरिया आ जाता है, मेनली ये वाला एरिया आ जाता है 120 सेंटीमीटर। इसमें भी शुष्क पतझड़ वन आते हैं, उसमें भी शुष्क पतझड़ वन, उसमें भी आर्द्र पतझड़ वन आते हैं, इसमें शुष्क पतझड़ वन आते हैं। ये ज़्यादा हरियाली करेंगे या कम हरियाली करेंगे, इसका कितना परसेंट एरिया भाग, उसका एरिया था 2.66%, इसका है 93.25% एरिया है। इसमें अगर हम एरिया इसका हम देखेंगे, पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, देखिए सिंहभूम का एरिया दोनों में आ जाता है, इस सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम का एरिया दोनों में आ जाता है। हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना, देखिए संथाल परगना कुछ भाग ऊपर की ओर आ जाता है, ऐसे ही बांटा गया है। देखिए नीचे का कुछ भाग और ऊपर का कुछ भाग। संथाल परगना का आधा भाग ऊपर चला जाता है, आधा भाग नीचे चला जाता है। इस तरह से ऊपर वाले में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर मॉइस्ट का बात हो रहा है, मीन्स ये वाला ड्राई मॉइस्ट डेसिडियस में, मतलब जहाँ पर पानी की अधिकता वाले में कौन कौन से, जिसमें पानी सफिशिएंट मात्रा में, साल, शीशम, जामुन, पलास, सेलम, महुआ, बांस के वृक्ष को, बांस उतना प्रचुर मात्रा में इसको नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इस सब साल, शीशम, जामुन, पलास और सेलम, महुआ को भी कम वृक्ष में काम चल जाएगा, लेकिन ये सब उसमें आते हैं आर्द्र पनपाती वन में। शुष्क पनपाती वन में बांस, नीम, पीपल, खेर, पलास, कटहल और गूलर, इसको तो एकदम और ही, मतलब जितना भी कांटेदार पेड़ है ड्राई डेसिडियस में, ड्राई डेसिडियस पेड़ में जिसमें कांटेदार, कम वर्षा में, जितने कम पानी में जो भी पेड़ होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ड्राई डेसिडियस में आ जाएंगे। अब बंटवारा जिला का नाम याद नहीं रखिए, जो कॉमन जिला है बस उसी को नाम याद रखिए, उसके बाद आप एरिया याद कर सकते हैं। पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, पलामू का एरिया इसमें कॉमन है, पलामू और सिंहभूम इसमें कॉमन आ गया है। तो जो कॉमन है बस उसी को याद रखिए, बाद बाकी आप मैप के थ्रू से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक जो बच जाता है वो हमारा बच जाता है ये वाला आर्द्र प्रायद्वीपीय वन, आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। इसका एरिया लगभग 5% है या फिर 5.09% है। यहाँ पर 120 से ज़्यादा ना 120 से कम, लगभग 100 के आसपास वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसमें लगभग वही सब एरिया आ जाएंगे। ये जो बीच का डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाले इसके जो कॉमन वाले एरिया डिस्ट्रिक्ट है वो सब आ जाएंगे। हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, रांची, जामताड़ा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, मतलब ये जो कॉमन का है, इसे इसमें जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट जो आ जाएंगे वो सब, मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आप गिन लीजिए। इसमें से लोहरदगा, लातेहार, इसमें हमारा हजारीबाग, बोकारो,
रामगढ़। जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट जो मेनली इसमें आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे आर्द्र प्रायद्वीपीय वन में। आर्द्र प्रायद्वीपीय वन में जिसमें ना ही ज़्यादा वर्षा होती है ना ही कम वर्षा होती है, इसमें मध्यम श्रेणी में वर्षा होती है, मध्यम श्रेणी में वर्षा होती है। इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं इसमें भी दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं, कुसुम, गुलर, आम, कटहल, जामुन, बांस। इसमें मतलब दोनों श्रेणी के इसमें पेड़ पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, मतलब पेड़ों को, मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट को। सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ आ जाता है साल। साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम आपको हमने पहले ही बताया था जब हम झारखंड का राजकीय पेड़ के बारे में बता रहे थे, मतलब झारखंड के राजकीय चिन्ह पेड़ का, उसमें हमने आपको बताया था क्या ट्रिक बताया था। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। सोहराय हमने बताया था झारखंड का प्रमुख ये त्यौहार है, उसमें इसको यूज किया जाता है। इसमें आपको हमने बताया था सोहराया रोब्यूस्टा, सोहराया रोब्यूस्टा, सोहरिया रोब्यूस्टा, इसका यही इसी से ट्रिक है। सोहराय में इसको यूज किया जाता है, इसके पत्तों को, साल के पत्तों को सोहराया रोब्यूस्टा। ये कौन से फैमिली से आते हैं, क्योंकि ये भी आप कॉमन क्वेश्चन आ गया है तो इससे आगे का क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। ये डिप्टेरोका कैप्रिसिया, डिप्टेरोका कैप्रिसिया, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है। डिप्टेरोका कैप्रिसिया आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। इसकी फैमिली है, प्लांट का फैमिली और किंगडम, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। आपको इसको बस उतना दिमाग नहीं लगाना, आपको इसके फैमिली को और किंगडम को, फाइलम और किंगडम में से जो आता है उसमें इस फैमिली में आता है ये प्लांट डिप्टेरोका कार्पेशिया, डिप्टेरोका कार्पेशिया, DIPT कुछ इस तरह से याद रखिए ना, DIPT, डिप्टेरोका कैप्रिसिया। बस ये फर्नीचर में, रेल के डिब्बे में, स्लैब बनाने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये बहुत ही मजबूती लकड़ी होती है इसकी। इसके फूल को सरई फूल कहते हैं। इससे जो इसके जो बीज होता है उसको कुजरी बीज बोलते हैं। इससे जो इसका भी तेल निकाला जाता है। झारखंड का ये राजकीय वृक्ष है। इसको पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है? साल को कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है शीशम। ये फर्नीचर बनाने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है शीशम का। उसके बाद महुआ। महुआ दोनों कैटेगरी में आ जाता है। ड्राई में भी इसको पाया जाता है और इसको मॉइस्ट में भी इसको पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है महुआ लॉन्गिफोलिया, महुआ लॉन्गिफोलिया। इसका बीज से तेल निकाला जाता है। इसका भी नाम याद रखना जरूरी है। इसका बहुत ही, ये पठारी क्षेत्रों में, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में इसके पाया जाता है। इसका फल, फूल और बीज, मतलब इसका फल भी इसका उपयोगी है, इसका बीज भी उपयोगी है। इसके लकड़ी मजबूत होती है। इसकी लकड़ी पानी में सड़ती नहीं है। इस लकड़ी पानी में सड़ती नहीं है। और ये पठारी क्षेत्रों में इसके पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप जानते हैं झारखंड पठारों का प्रदेश है। छोटा नागपुर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर पठार, मतलब पठार तो झारखंड में बहुत सारे, अगर हम पठार देखने जाएंगे तो लगभग पूरे झारखंड में ये पेड़ पाए जाते हैं। और ये पेड़ पानी में आसानी से सड़ते नहीं हैं। ये बहुतया में ये पाए जाते हैं। और झारखंड में इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि इसका फूल भी, इसका फल का भी उपयोग है, इसका फूल का भी इम्पोर्टेंट है, इसका बीज का तेल निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सागवान। सागवान को टीक भी बोलते हैं। ये बहुत मजबूत और सुंदर, और फर्नीचर में इसका उपयोग होता है। फर्नीचर, रेल डिब्बे, हवाई जहाज में इसका उपयोग होता है। टेक्टोना गार्डेनिस, टेक्टोना गार्डेनिस, टेक्टोना गार्डेनिस। इसका साइंटिफिक नाम पूछे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, कल्चरल इम्पोर्टेंस झारखंड में नहीं है। तो फिर भी टेक्टोना गार्डेनिस, इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं। टेक्टोना गार्डेनिस। सेलम, ये बहुत ही हल्का और मुलायम होता है। सेलम हल्का और मुलायम होता है। झारखंड में जो खिलौना बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज होता है ना, खिलौना बनाने के लिए लकड़ी का यूज होता है, इसी सेलम की लकड़ी का यूज होता है। सेलम की लकड़ी का यूज
कॉटन उत्पादन में भी होता है सेलम की लकड़ी का यूज, कॉटन उत्पादन में भी होता है। और पैकिंग में इसका उपयोग होता है, मतलब ये हम रेल का डब्बा में देखे हैं ना, मतलब बहुत सारे पतला पतला प्लाई बना करके पैकिंग की जाती है, इसका पैकिंग में उपयोग होता है, पैकिंग इंडस्ट्री में या फिर पैकिंग में इसका उपयोग होता है सेलम। क्या क्या है सेलम का उपयोग? हल्का होता है, खिलौना बनाने में उपयोग होता है, इसका मुलायम होता है, पैकिंग में इसका उपयोग होता है, कॉटन के उपयोग में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके अलावे और कुछ पेड़ हमारे जो बच जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे पेड़ छूट गए हैं, चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बेसिक जो हम लोग आसपास में हम लोग जो पेड़ देखते हैं वो हमारा है आम। आम भी हमारा बहुत बेसिक पेड़ है, बहुत ही सस्ता और सुलभ, फर्नीचर के लिए यूज होता है, सस्ता होता है, सुलभ होता है, फर्नीचर के लिए यूज होता है। आमों को फलों का राजा भी कहा जाता है, अमृत का फल भी कहा जाता है। ये बहुत सस्ता, मतलब सस्ता होता है और हल्का और सुलभ, आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। एक होता है जामुन। जामुन को लकड़ी को कहा जाता है कि हज़ारों सालों तक ये पानी में सड़ता नहीं, हज़ारों सालों तक पानी में सड़ता नहीं, तो इसलिए इसको कुआं में इसको दिया जाता है। ये इसको फर्नीचर को कुआं में दिया जाता है, फर्नीचर को कुआं बनाने से मतलब प्लाई के रूप में इसको कुआं में दिया जाता है, इसको इसके लकड़ी को कुआं में दिया जाता है। और मतलब बहुत ऐसा जगह पर दिया जाता है, मतलब जहाँ पर पानी में इसका उपयोग हो उस जगह लकड़ी को वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है, एक होता है गमहर। गमहर भी एक टाइप का पेड़ है, ये भी हल्का मुलायम और चिकना होता है और टिकाऊ। हल्का मुलायम चिकना और टिकाऊ होता है, ये नक्काशी में यूज होता है, नक्काशी और फर्नीचर में होता है। हल्का मुलायम चिकना, हल्का मुलायम चिकना, और ये भी फर्नीचर में यूज होता है, इसको नक्काशी में यूज करते हैं, मतलब क्राफ्टिंग के लिए, मतलब लकड़ी के ऊपर ये करने के लिए इसको नक्काशी में यूज करते हैं, नक्काशी में इसको यूज करते हैं गमहर को। ये सब उतना ये डिटेल में देख भी सकते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका जामुन हमने देख लिया, उसका हम लोग बोलते हैं कटहल। ये भी बहुत कॉमन पेड़ है कटहल, जिसको हम लोग जैक फ्रूट भी कहते हैं। ये भी एक इमारती पेड़ है, ये भी इसके भी लकड़ी कभी कहीं पर यूज की जाती है। उसके बाद एक केंदू है, इसको हम लोग बाद आगे देखते हैं। केंदू का पत्ता यूज किया जाता है, इसके प्रोडक्ट्स अलग अलग गौन अदर उत्पाद में आते हैं। उसके बाद और भी बहुत तरह के पेड़ आते हैं, सारे पेड़ को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस हम लोग नाम दिखाते हैं। पैसार, तनु, कर्मा, आसान, पादान, सिद्धू, तेला, नीम, धसर, पियार, इमली, अमलतास, बेल, पीपल, बहुत तरह के पेड़ आते हैं। तो सारे पेड़ों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है आपको हमने बता दिया है। तो आगे में हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट और उसके और फीचर्स को देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।